हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में सबसे सटीक सबसे पहले जानकारी आपको ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी से संबंधित अगर बात की जाए ओएमआर को लेकर फाइनल डाटा बेल्टोन को भेजा गया है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि टीआरई 3.0 के अंदर अब तक जो हुआ था उसके आधार पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रही थी और बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी चिंतित और परेशान नहीं थे। लेकिन जब से ये जानकारी मिली है कि ओएमआर का जो डाटा है वो बेल्टोन को भेजा गया है, उसके बाद से अभ्यर्थियों ने इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो सरकार तक और बीपीएससी तक पहुंचानी शुरू कर दी हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है और फिर उसके बाद आते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो कट ऑफ पे पड़ेगा। मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि देखो, भर्ती के अंदर अगर कोई घोटाला हो जाता है या कोई धांधली हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने के लिए मिलता है वो आपकी कट ऑफ में होता है। यानी कि अगर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कम नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और जो नकलची हैं या घोटाले करने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे। अब इसको आपको ऐसे समझना है कि जो आपका ओएमआर का डाटा था जिस पर आपने परीक्षा दी थी, अब यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि कई बार हमने देखा है कि परीक्षाओं के अंदर जो अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी ओएमआर को खाली छोड़ करके आ जाते हैं और पीछे से वो सेटिंग करके अपनी ओएमआर भरवा लेते हैं। अब उनकी वजह से अगर वो 100 अभ्यर्थी भी हों तो 100 सीटों का तो नुकसान हो गया ना। अब यहाँ पे आपको यही बात अच्छे से समझनी है। पहले आपको समझना है बेल्टोन के माध्यम से किया क्या जाता है आपकी ओएमआर को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेल्टोन का मतलब क्या है। बेल्टोन का मतलब है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारतीय सरकारी कंपनी है जो बिहार में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनी बिहार सरकार के तहत काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र को विकसित करना है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो एनआईसी जो होती है ना, वो यही देखने के लिए मिलती है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेल्टोन की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय पटना बिहार में है। ये कंपनी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें शामिल है आईटी कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर विकास और इसके अलावा हार्डवेयर विकास, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा। और ओएमआर शीट की स्कैनिंग भी होती है, अपलोडिंग भी होती है। यानी कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपको इस पर समझना है। अब यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि आपकी ओएमआर की स्कैनिंग होती है और अपलोडिंग की जाती है, लेकिन बेल्टोन बिहार में कई अलग अलग योजनाओं पे भी काम करती है। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग के लिए ओएमआर शीट की अपलोड करना, स्कैन करना, बिहार सरकार के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, बिहार में डिजिटल लॉकर सेवाएं प्रदान करना। बेल्टोन का मुख्य उद्देश्य सरकार की आईटी और क्षेत्र को विकसित करना है, राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। अब यहाँ पे जब से जानकारी निकली है कि बेल्टोन के माध्यम से आपकी ओएमआर अपलोड की जा रही है, तो उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि जो ओएमआर आपकी अपलोड होनी है कहीं उसमें कोई घोटाला ना हो जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी का दावा है, सुबह से जब से मैंने ये जानकारी दी है कि आप सभी की ओएमआर अपलोडिंग के लिए भेज दी गई है बेल्टोन को, तो वहाँ पे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर बेल्टोन के माध्यम से अगर ओएमआर की स्कैनिंग होगी, ओएमआर की अपलोडिंग होगी तो निश्चित तौर पर भर्ती में धांधली हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा और जो घोटाले करने वाले हैं उनको नौकरियाँ मिल जाएंगी। पहली बात मैं आपको इस बात को लेकर क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि देखो, अभी तक टीआरई 3.0 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसमें घोटाले जैसी चीज़ें नहीं मिली थी, ये बात सच है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने की संभावना है, ये तो सत्य है। अब रही बात बेल्टोन को लेकर, यहाँ पे मामला पहुँच गया है तो पहले तो बीपीएससी आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस भी संस्था का चयन कर रही है आपकी भर्ती को लेकर, चाहे वो आपका पेपर बनाने के लिए हो, आपकी ओएमआर की स्कैनिंग के लिए हो या आपसे संबंधित कोई भी काम करना है, उसकी पूरे तरीके से जांच कर लेना। क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि आपको इस प्रकार के कॉल्स आने लगे थे, आपके माता पिता के नाम बुला करके कह रहे थे कि भाई आप 20-20 हज़ार दो, नंबर बढ़वा लो। अब उसकी जांच तो बीपीएससी ने की, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया कि वो नंबर वाला कौन था जो फ़ोन कर रहा था, है ना। तो उसको पकड़ना भी बेहद आवश्यक है। अब बेल्टोन के ऊपर अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभ्यर्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं वो अपनी कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं कि आपकी इसको लेकर राय क्या है।
क्योंकि जब तक आप लोग इस मामले पर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मेरा बताने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा कि सर आप हमारी आवाज़ उठाइए कि OMR बेल्टोन को भेजी गई है और इसकी वजह से पेपर में धांधली हो सकती है, घोटाला हो सकता है और OMR में नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे तरह तरह के कमेंट किए और उन्हीं कमेंट को कहीं ना कहीं मैं आप सभी तक, आपकी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और बिहार लोक सेवा आयोग तक कि अभ्यर्थियों को इस प्रकार की संदेह या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी कह सकते हैं सच्चाई है या झूठ है, इसको लेकर BPSC आयोग एक नोटिस जारी करे और अभ्यर्थियों का जो भ्रम है वो दूर करे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा कि सर अगर TRE 3.0 में बेल्टोन के माध्यम से OMR की स्कैनिंग होगी, OMR अपलोड की जाएगी तो यहाँ पे 5 से 6 नंबर तक का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है उन अभ्यर्थियों का जो सुबह से मुझसे कमेंट करें, मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे एक ही कमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि सर अगर ऐसा हुआ तो 5 से 6 नंबर की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी और 70 से लेकर 80-82 वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, जैसा कि TRE 1 और TRE 2 में हुआ था। ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और मैंने इस बात को लेकर काफ़ी आवश्यक समझा है इस पर वीडियो बनाना और आप सभी की मांग सरकार तक पहुंचाना। लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम आप सभी का है। तो BPSC TRE 3.0 को लेकर जो आपकी OMR की स्कैनिंग की जा रही है उसके आधार पर अलग अलग अभ्यर्थियों ने इसको लेकर नाराज़गी जताई है। और अगर आप ट्विटर खोल के देखें तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक अभ्यर्थी शशि रंजन रॉय का कहना है कि भारत की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट संस्था बेल्टोन की कार्यशैली से हम सभी अवगत हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि BPSC के माध्यम से बेल्टोन से OMR का डाटा क्यों दिया गया है। क्या सरकार इन सभी बातों से अवगत नहीं है? बिल्कुल है, उसे जानबूझकर बेल्टोन की जिम्मेदारी दी है, ऐसा अभ्यर्थी का कहना है। यहाँ पे भी आप सभी को अभ्यर्थी देखने के लिए मिल जाएंगे। इनका कहना है कि OMR का डाटा BPSC ने बेल्टोन को दे दिया है। ये BPSC का एक नया प्रयोग है, मतलब हद है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए। अब अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर दूसरे अभ्यर्थी ने भी लिखा है कि इतने दिनों से BPSC द्वारा क्या किया गया था, OMR की स्कैनिंग चल रही थी, अब कहा जा रहा है कि BPSC ने बेल्टोन को दिया है OMR का डेटा। आखिर BPSC 20 दिन में कौन सी स्कैनिंग कर रही थी जो बेल्टोन एक निजी कंपनी है, इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है और संदेह होना लाजमी है, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को दिया गया है। वादे विभाग मन क्या है, अब क्या बोला जाए, अब क्या कट ऑफ जाएगी, कोई तो अजूबा नहीं होगा। अब मतलब हाई कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं जो संशय है वो बन गया है कि BPSC के माध्यम से अगर आप सभी का डाटा बेल्टोन को दिया गया है और बेल्टोन आपकी OMR स्कैनिंग करके अपलोड करेगा तो अभ्यर्थियों में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 70 वाले से लेकर 82 और 85 वाला भी बाहर हो जाए और जो कट ऑफ है वो 5 से 6 नंबर ज़्यादा चली जाए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मैं आप सभी की आवाज़ को आगे उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।